एजिथ्रोमाइसिन एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है जिसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस यानी कि वो कंडीशंस जहाँ पे बैक्टीरियाज अलग अलग तरीके के बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में ग्रो करते हैं और उनकी वजह से इन्फेक्शन और रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस हैं, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, या फिर स्किन रिलेटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, एसटीडी रिलेटेड हो सकते हैं, ईयर रिलेटेड हो सकते हैं, डेंटल रिलेटेड हो सकते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं जिनको ट्रीट करने के लिए एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल किया जाता है। जो एजिथ्रोमाइसिन है बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल के सर्वाइवल के ज़रूरी होते हैं उनके सिंथेसिस को प्रिवेंट करता है और इस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकता है। जो एजिथ्रोमाइसिन है इसका जो टिश्यू पेनिट्रेशन है अदर एंटीबायोटिक से कहीं बेटर है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो एजिथ्रोमाइसिन है ये एक एंटीबायोटिक है। एक्चुअली लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी करते हैं। ये तब होता है जब लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। हमेशा कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार आपके लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आपके डॉक्टर ये चीज़ प्रॉपरली समझ सकते हैं कि कौन सी दवाई किस केस के लिए देना बेटर है। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ना सिर्फ एजिथ्रोमाइसिन, कोई भी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वायरल इन्फेक्शन के लिए नहीं किया जाता है। कुछ कंडीशंस में वायरल इन्फेक्शन के साथ में सेकेंडरी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, वहाँ पे ज़रूर एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, वो भी लेकिन समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, वायरल इन्फेक्शन के लिए लाइक नॉर्मल कोल्ड हो रहा है, फ्लू हो रहा है, उसके लिए हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो जो एजिथ्रोमाइसिन है ये आपको बिल्कुल वैसे ही लेना चाहिए जिस तरीके से आपके डॉक्टर ने एडवाइस किया, उसी डोज में उसी ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए। आपको अपने हिसाब से उसमें चेंजेस नहीं करना चाहिए। जिस ड्यूरेशन के लिए आपके डॉक्टर ने, मतलब जितने टाइम के लिए आपके डॉक्टर ने आपको दवाई प्रिस्क्राइब की, हो सकता है कि 1-2 डोज में ही आपको अपने प्रॉब्लम में रिलीफ महसूस होने लगे, आप बेटर फील करने लगे, उसके बावजूद भी आपको दवाई को बीच में क्विट नहीं करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स थोड़े से डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि आप बीच में अगर क्विट करते हैं तो जो बैक्टीरियाज हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके लिए हम आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहे थे, वो और रेजिस्टेंट हो जाते हैं और फिर आगे जाके और ज़्यादा वो सीवियर प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, जिसको ट्रीट करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो कभी भी एंटीबायोटिक्स का जो भी डोज होता है उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। बीच में दवाई क्विट नहीं करनी चाहिए या डोजेस में चेंजेस नहीं करने चाहिए, ये सिर्फ आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो उनके एडवाइस के हिसाब से ही दवाई को लेना चाहिए। दवाई आप बेटर होता है खाने के साथ लें और बिल्कुल इसको क्रश करने की, च्यू करने की या फिर पानी में घोलने की ज़रूरत नहीं है। आप एज अ होल ग्लास ऑफ वाटर के साथ में ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर लिवर या किडनी रिलेटेड आपको प्रॉब्लम पहले से है, पता है, तो उसके बारे में ज़रूर अपने डॉक्टर को बताएं। अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इसके बारे में भी अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। ये क्रिटिकल कंडीशंस होती हैं, इसके बारे में आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना चाहिए, ताकि कोई भी दवाई अगर टाइम पे देना सही नहीं है, सेफ नहीं है, तो उसके हिसाब से आपके डॉक्टर डिसीजन ले सकते हैं। साथ ही साथ और भी कोई मेडिकल कंडीशन है, अगर आपको पहले से आप कोई और दवाइयाँ ले रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहे हैं, ओवर द काउंटर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई भी हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार जो एक दवाई होती है वो दूसरी दवाई के साथ इंटरेक्ट कर जाती है और उसके एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। तो उसको बचाने के लिए ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ और भी कोई प्रॉब्लम अगर पहले से होती है तो वहाँ पे ये पर्टिकुलर कोई दवाई देना सही है या नहीं, या उस दवाई को चेंज करने की ज़रूरत है, ये डिसाइड करना भी बेटर हो जाता है अगर आपकी कंडीशन के बारे में डॉक्टर को पूरी जानकारी है। साथ ही साथ किसी भी दवाई के साथ शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो एजिथ्रोमाइसिन है, बाकी दवाइयों की तरह इसके भी कुछ एक साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडाइजेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया है, वॉमिटिंग है। तो ये कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि विद टाइम सबसाइड कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको डायरिया काफ़ी टाइम के लिए 4-5 दिन से ज़्यादा प्रेजेंट है तो उसके लिए आप खुद से दवाई ना लेना शुरू करें, रादर अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर डायरिया लंबे समय से, पहले से अगर डायरिया था, आप दिखाने जा रहे हैं डॉक्टर को किसी और कंडीशन की वजह से और साथ में डायरिया, तो वो भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। कुछ एक रेयर कंडीशंस में रैशेज, स्वेलिंग या फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर थ्रोट स्वेलिंग हो सकती है, जो कि रेयर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं दवाई के। अगर ऐसे कोई कंडीशन आपको महसूस हो रही है तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत बताएं, तुरंत उनको कंसल्ट करें।
अगर हम इसके रेट की बात करें, इसके प्राइस की बात करें, तो कोई भी दवाई जो भी मार्केट में होती है वो सेम सॉल्ट अलग अलग ब्रांड्स के द्वारा अलग अलग नामों से मार्केट में होती है, तो उसके प्राइस में भी वैसे ही वेरिएशंस होते हैं। लाइक एजिथ्रोमाइसिन जो है वो 70 रुपये से इसकी स्टार्टिंग है करीब, और इसके रेट में आगे वेरिएशंस होते हैं। तो ये एक नॉर्मल चीज़ है। साथ ही एक और एडवाइस है कि जब भी आप कोई दवाई लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि जो दवाइयाँ ले रहे हैं आप ओरिजिनल दवाइयाँ ले रहे हैं, और उस पर एक्सपायरी डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए। आपको एक्सपायरी डेट चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ जो दवाई है वो कहीं से भी उसका कटा फटा ना हो, उसका सील ब्रेक ना हुआ हो, कहीं से उसमें लीकेज या डैमेज ना हो, प्रॉपर इंटैक्ट दवाई होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप भी ओरिजिनल दवाइयाँ ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टीम ने जो लिंक दिया है वहाँ से आप ओरिजिनल दवाइयाँ ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी एजिथ्रोमाइसिन के बारे में। इससे जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। कोई सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर दें, और साथ ही साथ मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।